टुनी की फसल और आलसी कौवा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में आलसी कालू कौवा रहता था। उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कालू को घूमना फिरना बातें करना अच्छा लगता था। उसी जंगल में कई सारे पक्षी रहते थे। साथ ही उस जंगल में टुनी चिड़िया भी रहती थी। टुनी मेहनती थी। एक दिन टुनी चिड़िया और कालू के बीच दोस्ती हुई। टुनी चिड़िया बोली और बहुत मेहनती थी। कालू आलसी और चालाक था। टुनी ने एक दिन कालू कौवे से कहा, कौवे भैया, चलो जमीन नरम करते हैं और बीज बोते हैं। अगर हमारी फसल अच्छी हुई तो पूरा साल दाना चुगने जाना नहीं पड़ेगा। बिना कोई टेंशन और ऐशो आराम से दाना खाएंगे। तभी कालू बोला। बहुत अच्छा, चलो ठीक है। बाद में टुनी चिड़िया और कालू कौवा जमीन को नरम करने लगे। कुछ ही देर में कालू कौवे की चांच टूट गई। कालू अपनी चांच ठीक करवाने के लिए वैद्य तोते के पास गया। जाते जाते कालू कहता है, टुनी बहन, तुम जमीन नरम करती रहो, मैं अभी वैद्य के पास जाके आता हूँ। टुनी ने कहा। ठीक है। और टुनी ने पूरा खेत नरम कर दिया। लेकिन कालू कौवा नहीं आया, क्योंकि कालू कौवे की नीयत अच्छी नहीं थी। चांच तो ठीक करवा ली, लेकिन काम करने की बजाय कालू तोते वैद्य के साथ गप्पे लड़ाने लगा। टुनी तो कालू कौवे के इंतजार में थक गई और कालू को बुलाने गई। कालू भैया, जमीन तो नरम हो गई है, चलो अब बीज बोते हैं। कालू बोला। ठागा ठैया करता हूँ, चांचूड़ी ठीक करवाता हूँ, जाओ टुनी बहन आता हूँ। टुनी वापस गई और बीज बोने लगी। टुनी ने तो गेहूं की फसल की। कुछ ही दिनों में गेहूं की फसल बड़ी हो गई। उतने में खरपतवार का वक्त हो गया। इसलिए टुनी कालू को बुलाने गई। जाकर टुनी बोली, कालू भैया, गेहूं की फसल बहुत अच्छे से निकल आई है। बिन जरूरी पौधों को निकाल देना चाहिए, हमारी फसल को नुकसान होगा। तभी आलसी कालू कौवा बोला। ठागा ठैया करता हूँ, चांचूड़ी ठीक करवाता हूँ, जाओ टुनी बहन आता हूँ। टुनी चिड़िया तो वापस गई और सारे बिन जरूरी पौधों को निकाल दिया। कुछ समय बाद फसल पककर अच्छे से तैयार हो गई थी। फसल काटने का वक्त हुआ, इसलिए टुनी वापस कालू को बुलाने गई। कालू को टुनी ने जाकर कहा, कालू भैया, अब तो चलो, फसल काटने का वक्त हो गया। देर से फसल की कटाई करेंगे तो नुकसान होगा। तभी कालू बोला। ठागा ठैया करता हूँ, चांचूड़ी ठीक करवाता हूँ, जाओ टुनी बहन आता हूँ। टुनी चिड़िया तो निराश होकर वापस गई और गुस्से में सारी फसल काट डाली। बाद में टुनी चिड़िया ने गेहूं के दानों का ढेर लगाया और दूसरी तरफ भूसे का ढेर लगाया और भूसे के ढेर पर कुछ गेहूं के दाने डाल दिए। वापस टुनी चिड़िया कालू को बुलाने जाती है। जाकर कालू से कहा, अब तो चलोगे ना,
कालू भैया, गेहूं के दानों का ढेर तैयार किया है। तुम्हें जो हिस्सा पसंद आए वो हिस्सा तुम्हारा। बिना कुछ मेहनत किए गेहूं के दाने मिलेंगे, ये सुनकर कालू खुशी से समाया नहीं। कालू बोला, टुनी चलो चलो, अब तो मेरी जांच भी ठीक हो गई है। वैसे भी मैं अब तुम्हें बताने ही वाला था और आने ही वाला था। टुनी मन ही मन बोली, कालू अब तुम्हें पता चलेगा बिना मेहनत का फल कैसा होता है। अपनी बुरी नीयत का फल चखो। बाद में टुनी और कालू खेत में आते हैं। कालू भैया, आपको जो हिस्सा पसंद आए वो आपका। कालू ने दाने का बड़ा हिस्सा लिया और उसके ऊपर बैठने गया। जैसे ही वो दाने पर बैठा, वो भूसे में फंस गया और कालू के कान में, नाक में, आंख में भूसा घुस गया और इस तरह कालू मुसीबत में फंस गया। कालू को बिना मेहनत का फल मिला, उसे सजा भी मिल गई और टुनी चिड़िया हंसी खुशी से अपने मेहनत से पकाई हुई फसल गेहूं के दाने खाकर अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ऐसे ही नए और मज़ेदार टुनी चिड़िया के वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।